मैंने बहुत दिन पहले कह दिया था कि सेथ रॉलिंस को पॉल हेमन ज्वाइन करने वाले हैं, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते भाई, जे उसो ने वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। खैर मैच थोड़ा अलग सा था, जे उसो टाइप का मैच नहीं था, वो बहुत रिटेलिएट कर रहे थे गुंथर को। लेकिन जिस वे से जे उसो ने मैच जीता है वो मुझे पसंद नहीं आया है, क्योंकि देखो सबमिशन कर रहे हो गुंथर को और गुंथर टैप आउट कर रहे हैं, बहुत रेयर केस है। गुंथर भाई किन किन के साथ भिड़ चुके हैं को पता ही है भाई, ब्रॉक लेसनर से भी वो भिड़ चुके हैं, और जे उसो सबमिशन करके उनको टैप आउट करवा रहे हैं। थोड़ा सा ऑड लगा हमें देखने में, लेकिन हर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि गुंथर का डाउनफॉल शुरू हो गया है और गुंथर शायद इस बार हमें और चैंपियन की तरह नहीं दिखेंगे आने वाले टाइम में। खैर जे उसो वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। आपको कैसा लगा मैच मुझे बताना। उसके साथ साथ जेकब फाटू और एले नाइट का मैच भी देखने को मिला, जहाँ पे जेकब फाटू विनर बन गए हैं। एले नाइट को जीतना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक फ्यूड बिल्ड करने के लिए। देखो सोलो सिको आए थे एंट्रेंस के टाइम पे और सोलो सिको अगर रहते और जेकब फाटू को हेल्प करने के जगह वो अगर बिट्रे करते हैं या फिर जेकब फाटू हार जाते सोलो सिकवा की वजह से, तो वहां से हमें एक अच्छा सा फ्यूड देखने को मिलता सोलो सिकवा वर्सेस जेकब फाटू का। लेकिन जेकब फाटू जब जीत चुके हैं तो जो न्यू ब्लड लाइन है उसका न्यू लीडर हमें जेकब फाटू देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम से। उसके साथ साथ लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है भाई रोमन रेंस को ऑफिशियली बिट्रे कर दिया है पॉल हेमन ने। तो बहुत सारे स्पेकुलेशंस आए थे कि क्या होगा, तो आज का जो मैच था मेन इवेंट में उसी ने इस रेसलमेनिया को बचा दिया है, क्योंकि भाई जो रेसलमेनिया हुआ है इसको देख के मुझे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट वाला फील आया है। आपको पता ही है भाई क्या कुछ हुआ है। तो मैच बहुत ही तगड़ा था, जो रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच था। बीच में हमें सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल रहा था, जो कि लोग सोच रहे थे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस फिर से सील्ड रियूनियन करेंगे, लेकिन रोमन रेंस ने मना कर दिया भाई, खुद दोनों को पावर बॉम्ब दे दिए। उसके बाद भाई पॉल हेमन का जो सेगमेंट था वो बहुत ही खास था, क्योंकि सीएम पंक को वो पहले हेल्प करते हैं, लेकिन हेल्प करते टाइम ही उनको लो ब्लो दे देते और बोलते हैं कि भाई वो ट्राइबल चीफ है, उनको कैसे मारेगा तू वगैरह वगैरह। रोमन रेंस को चेयर सौंप देते और रोमन रेंस बहुत खुश होते हैं कि यार पॉल हेमन ने फाइनली मेरी तरफ इशारा कर दिया है, तो पॉल हेमन मेरा है। लेकिन पॉल हेमन उसी टाइम से रॉलिंस की तरफ इशारा करते हैं कि उसको मारो, ये अपॉर्चुनिटी है, और फिर लो ब्लो पेल देते हैं यार। पॉल हेमन रोमन रेंस को बिट्रे करते हैं 5 साल बाद, और अभी जो सिचुएशन हुआ है मेरे हिसाब से रोमन रेंस हमें अगले 3 महीने फिर से नहीं दिखने वाले। पिछले साल की तरह शायद समर स्लैम में ही वो अपना रिटर्न करेंगे और वो अपना बदला तो जरूर लेंगे। लेकिन ये चीज बहुत ही नेसेसरी था, क्योंकि देखो रोमन रेंस एक हील कैरेक्टर ही बन के रह जाते अगर पॉल हेमन यहाँ पे नहीं जाते। तो पॉल हेमन अगर चले गए हैं तो समझ लो अभी रोमन रेंस एक फेस कैरेक्टर या फिर एंटी हीरो प्रॉपरली बन चुके हैं, और रोमन रेंस का एक सोलो रन हमें अभी देखने को मिलेगा। जैसे वो बिग डॉग डेज में करा करते थे, वैसे ही रोमन रेंस अभी किया करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो अभी उनका जो आने वाला स्टोरी लाइन होगा वो मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। तो वो हो सकता है कि भाई रोमन रेंस अभी अकेले सब टाइटल्स जीतने की कोशिश करे और अपना ब्लड लाइन फिर से वापस लाने की कोशिश करे, लेकिन वो शायद ना हो सके और रोमन रेंस अकेले कुछ एक अलग सा कैरेक्टर में चले जाए। और सेथ रॉलिंस यहाँ से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे सेथ रॉलिंस को, क्योंकि देखो पॉल हेमन के साथ अगर साइन हो चुके हो तो भाई अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। सेम पंक का पता नहीं उनका फ्यूड किसके साथ जाएगा, लेकिन पॉल हेमन ने उनको भी बिट्रे किया है, तो वो भी देखना पड़ेगा उनका स्टोरी लाइन कहाँ जाता है। तो अभी सेथ रॉलिंस, रॉक और सीना, पॉल हेमन, ये चारों एक साथ कोई फैक्शन वगैरह बना सकते हैं, ऐसे रूमर्स अभी आ रहे हैं। मेरे हिसाब से हो सकता है। देखो सेथ रॉलिंस ने जो एंट्रेंस किया है वो भाई रॉक का जो 2015 है फिर 16 मुझे याद नहीं ठीक से रेसलमेनिया में एंट्रेंस था उसका ही कॉपी है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेफरेंस। मेरे हिसाब से यार कल के नाइट 2 के मेन इवेंट में हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। शायद सेथ रॉलिंस भी आ जाए कोडी रोड्स को हराने के लिए। खैर क्योंकि पॉल हेमन उनका अभी साथ देंगे तो सेथ रॉलिंस ऑब्वियसली माउंटेन टॉप में जाने की कोशिश करेंगे। आपका क्या ख्याल है इस रेसलमेनिया नाइट 1 के बारे में मुझे कमेंट्स में बताना। सब्सक्राइब कर देना नए हो तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।